नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नागराज, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय इंदौर में इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ। आज आपके सम्मुख हम शैव मत पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शैव मत कितना प्राचीन है, इसका इतिहास क्या है, इसके विभिन्न पहलू क्या है, विभिन्न इसकी संप्रदाय और शाखाएं क्या है और इन संप्रदाय और शाखाओं के प्रवर्तक कौन रहे हैं। कुल मिलाकर इसके विभिन्न पहलुओं का समावेश हम आज के वीडियो में करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शैव मत प्राचीन समय से ही एक लोकप्रिय मत रहा है। शैव मत का जो उद्भव है हमको प्राक वैदिक काल के समय से दिखता है, जिसको हम सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं। शैव मत के सबसे पहले प्राचीन प्रमाण इसी समय हमको मिलते हैं, जब हम पाते हैं कि मोहनजोदड़ो से एक हमको मुद्रा प्राप्त होती है, जिसमें पशुपति शिव को योग की मुद्रा में दिखाया गया। जैसे जैसे काल प्रवाह आगे बढ़ा, हम पाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में पशुपति महादेव के समकक्ष एक देवता हमको और दृष्टिगोचर होते हैं। उस समय इनको रुद्र कहा गया। यह प्रवाह आगे बढ़ता चला गया। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंगोपासना का उल्लेख हुआ है। मत्स्य पुराण की बात करें तो वहाँ भी हमको लिंग पूजा की चर्चा मिलती है, उल्लेख मिलता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये प्रवाह धारा निरंतर आगे बढ़ती रही। अब हम इस शिव तत्व की थोड़ी सी विवेचना करेंगे कि ये शिव तत्व क्या है। शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो शिव का अर्थ है शुभकारी, कल्याणकारी। जहाँ तक शैव मत के सिद्धांतों की बात करें तो सभी शैव मतावलंबी शिव को ही सृष्टि का आधार मानते हैं, सृष्टि का परमपिता मानते हैं। और उनका ये कहना है कि सृष्टि के कण कण में शिव ही विद्यमान है। शिव चेतना के आगार है और इस ब्रह्मांड के अनादि सत्य है। उनका मानना है कि शिव जो है 5 प्रक्रियाओं के द्वारा सृष्टि का संचालन करते हैं। सबसे पहले सृष्टि का निर्माण करना, दूसरा सृष्टि का पालन करना, तीसरा सृष्टि का विनाश करना और चौथी प्रक्रिया है सारे जीवों को मोहाच्छन्न करना और 5वीं प्रक्रिया है उन जीवों को उस मोह के पाश से मुक्त भी कर देना। शैव मतावलंबियों का विश्वास है कि आत्मा की मुक्ति के लिए गुरु का होना परम आवश्यक है और उससे भी परम आवश्यक है शिव की कृपा होना। तो ये जो शैव मत है वो इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। शिव भक्ति की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और सबसे पहले दक्षिण भारत में हमको शिव भक्ति के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। दक्षिण में जो शिव भक्ति में संलग्न थे उन संतों को नायनार संत कहकर पुकारा गया। इन नायनार संतों की संख्या 63 है और इन नायनार संतों की प्रतिमाएं हमको दक्षिण भारत के मंदिरों में मिलती है, जहां इनको पूजा जाता है। इन नायनार संतों में 2 संतों के नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है तिरुज्ञान सबंदर और दूसरे है तिरुनवुक्करास। नायनार संतों की इस श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण नाम है नाम्बी आंदार नंबिका, जिन्होंने जितने भी शिव पद थे या शिव भक्ति से संबंधित अन्य भजन थे उनको 11 जिल्दों के रूप में संग्रहित किया और इसको तिरुमरई यानी कि पावन पुस्तक का नाम दिया। इसके पश्चात हम आते हैं विभिन्न शैव संप्रदायों पर, क्योंकि जैसे जैसे ये शैव मत की नदी सरिता आगे प्रवाहित होती चली गई, कालक्रम के प्रवाह में इसके विभिन्न संप्रदाय बनते चले गए। वैसे तो सभी मत शिव को ही अपना इष्ट मानते हैं, परमपिता मानते हैं और उनकी भक्ति के केंद्र में शिव ही है, लेकिन अपनी अपनी विशिष्ट दर्शन के आधार पर और चर्या के आधार पर ये शैव मत अलग अलग संप्रदायों का रूप ग्रहण करता चला गया, जिनमें से प्रमुख संप्रदाय हैं पहला पाशुपत संप्रदाय, दूसरा शैव संप्रदाय, तीसरा कापालिक एवं कालामुख संप्रदाय। कश्मीरी शैव मत,
और सबसे आखिरी में है वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय। सबसे पहला संप्रदाय जो है वो पाशुपत संप्रदाय है और ये सचमुच बहुत बहुत लोकप्रिय हो गया था अपने समय में। पाशुपत संप्रदाय के आद्य आचार्य लकुलिश माने जाते हैं और ये पाशुपत संप्रदाय आगे चलकर 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। पहली शाखा थी श्रोत पाशुपत और दूसरी शाखा थी अश्रोत पाशुपत। जहाँ तक श्रोत पाशुपत का सवाल है, ये जो परंपरा थी, ये शाखा जो थी वो वैदिक परंपरा के अनुकूल थी और जो अश्रोत पाशुपत है वो वैदिक परंपरा के विरुद्ध थी। दूसरा जो संप्रदाय है वो शैव संप्रदाय कहलाता है और इस संप्रदाय के जो मुख्य सिद्धांत है वो ये है कि सृष्टि के जो कर्ता है वो शिव है, कारण शक्ति है और उपादान बिंदु है। इसी सिद्धांत पर ये शैव संप्रदाय टिका हुआ है। जो तीसरा संप्रदाय हमारे सामने है कापालिक और कालामुख है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इन दोनों को संयुक्त रूप से हमने एक ही श्रेणी में रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कापालिक संप्रदाय की। इस संप्रदाय के जो इष्ट है वो भैरव माने जाते हैं और ये भी मान्यता है कि भैरव जो है वो शिव के अवतार हैं। कापालिक संप्रदाय की जो कुछ क्रियाएं हैं वो थोड़ी सी काफ़ी भयंकर है। जैसे कि ये लोग नैवेद्य के रूप में भैरव को सूरा चढ़ाते हैं और नर बलि भी देते हैं। दूसरी जो बात कापालिक संप्रदाय की आती है कि इसका जो मुख्य गढ़ था वो श्रीशैल पर्वत था और उज्जैन था। श्रीशैल पर्वत के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है वो भवभूति के ग्रंथ मालती माधव से मिलती है। यही ग्रंथ हमको बताता है कि श्रीशैल जो है कापालिकों का गढ़ था। और उज्जैन की बात करें तो आप हम सभी जानते हैं कि वहाँ काल भैरव का मंदिर आज भी मौजूद है और आज भी उनको प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। प्राचीन ग्रंथों में हमको ये भी उल्लेख मिलता है कि आदि शंकराचार्यों ने उज्जैन में कापालिकों के एक वर्ग को वैदिक धारा से जोड़ने का प्रयास किया था। उसके बाद अगला संप्रदाय इसी में है कालामुख। कालामुख संप्रदाय जो है ये कापालिक संप्रदाय का ही एक भाग है। ये संप्रदाय कापालिक से भी ज़्यादा अतिचारी हो गया था और इसकी जो कुछ क्रियाएं थी वो इतनी विभत्सक थी कि उसको देखना या सहन करना आसान नहीं था, पचाना तो बहुत ही मुश्किल था। तो भी जो कालामुख संप्रदाय के अनुयायी थे वो नर कपाल में यानी खोपड़ी में जलपान भी ग्रहण करते थे और भोजन भी ग्रहण करते थे। और उससे बड़ी बात ये थी कि ये शमशान में ही रहते थे और मुर्दे की भस्म अपने सारे शरीर पर लगाते थे। अगला संप्रदाय आता है कश्मीरी शैव मत। 9वीं शताब्दी के आते आते हम देखते हैं कि कश्मीर में एक उदार संप्रदाय का उदय हो गया था। इस कश्मीरी शैव मत की आगे चलकर 2 शाखाएं बन गई। पहली स्पंद शास्त्र और दूसरी शाखा थी प्रत्यभिज्ञ शास्त्र। जो स्पंद शास्त्र था उसके प्रवर्तक वसुगुप्त और उनके शिष्य कल्लट थे और इस शाखा के लोगों का ये विश्वास था कि सृष्टि के निर्माण के लिए किसी प्रेरक कारण की आवश्यकता कतई नहीं है। और दूसरी शाखा थी प्रत्यभिज्ञ शास्त्र। इस शाखा के प्रवर्तक सोमानंद थे और इस शाखा के अनुयायी इस बात में विश्वास करते थे कि ये जो सृष्टि है वो शिव और शक्ति के संगम का परिणाम है। आगे आता है लिंगायत संप्रदाय, जिसको वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। और हम ये भी पाते हैं कि लिंगायत संप्रदाय का जो व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ वो कर्नाटक राज्य में हुआ। इस शाखा के जो नेता माने जाते हैं वो बासव माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि चालुक्य नरेश विजय राय के ये मंत्री थे और इन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार में किया। ये संप्रदाय भी लिंग उपासना पर बल देता है और रामानुज की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। तो हमारी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे नई जानकारियों के साथ, नए तथ्यों के साथ, नए पहलुओं के साथ।
तब तक मैं आपसे अनुमति चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।